नमस्कार। आज हम राजस्थान का इतिहास और संस्कृति से पाषाण युगीन सभ्यताएं पढ़ेंगे। राजस्थान की पाषाण युगीन सभ्यताएं राजस्थान में प्रमुख रूप से 3 पाषाण कालीन सभ्यताओं का बोध होता है। पहला है प्रारंभिक पाषाण काल। इस युग के उपकरणों की खोज सर्वप्रथम श्री C.A. हैकर ने अश्म पत्थर से बने हैंड एक्स बैराट जयपुर और इंद्रगढ़ से खोजे। प्रमुख स्थल हैं भानगढ़, अलवर, जायल व डीडवाना, नागौर। प्रारंभिक पाषाण काल 1.5 लाख वर्ष पूर्व से पिछले 50,000 का समय समेटे हुए है। इस युग में हैंड एक्स, क्लीवर तथा चापर इत्यादि उपकरणों का प्रयोग होता था। चंबल और बनास के किनारे इस सभ्यता का प्रसार विशेष रूप से हुआ। मध्य पाषाण काल ये दूसरा है। इस काल में छोटे और कुशलतापूर्वक बनाए गए उपकरणों में स्क्रैपर तथा पॉइंट विशेष उल्लेखनीय हैं। ये औजार पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में, चित्तौड़गढ़ जिले की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से प्राप्त हुए हैं। यह सभ्यता 50,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व के काल को समेटे हुए है। तीसरा है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल इस युग का सूत्रपात आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ। इस युग के उपकरण भीलवाड़ा के बागौर तथा मारवाड़ के तिलवाड़ा, बाड़मेर नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके प्रमुख स्थल हैं भैंसरोगढ़, नवादा, बामनी नदी, चित्तौड़गढ़। अगला है कालीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल, B.B. लाल और बालकृष्ण, जिनका शॉर्ट में फॉर्म है B.K. थापर, के द्वारा किया गया था। 1961 में B.B. लाल और B.K. थापर। उसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के आधार पर इसकी तिथि 2300 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इसका काल 400 से 500 वर्ष माना गया है, जबकि हड़प्पा संस्कृति की तिथि 2450 ईस्वी पूर्व मानी गई है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, जो विश्व में जुते हुए खेत का पहला प्रमाण है। यहाँ से प्राप्त एक सैंधव लिपि युक्त मृद पात्र भी पर लिपित की ओवरलैपिंग से यह सिद्ध कर दिया है कि यह लिपि दाहिनी से बाहीं की ओर लिखी जाती थी। छेद किए हुए किवाड़ तथा मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर प्राप्त हुए हैं। धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। इसे हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी माना जाता है। अगला है आहड़ सभ्यता। उदयपुर जिले में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे आहड़ नामक स्थान से इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो आज से 4000 वर्ष पुराने हैं। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी था। 10वीं व 11वीं शताब्दी में से आघाटपुर अथवा आघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। इस स्थान में उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। उसके पश्चात डेक्कन कॉलेज पूना, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया व पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा
डॉक्टर H.D. सांकलिया के नेतृत्व में उत्खनन कराया गया। इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी सन 1954 में। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व में प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली हैं। पशुपालन उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। यह प्राचीन समय का औद्योगिक नगर माना जाता है। अनाज रखने के बड़े मृदु भांड भी गड़े हुए मिले हैं, जिन्हें यहाँ गौरे या कोट कहा जाता है। अगला है गणेश्वर सभ्यता। सीकर जिले की नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के तट पर गणेश्वर टीला की खुदाई 1977-78 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में हुई। यह सभ्यता लगभग 2800 ईस्वी पूर्व की है। यह तिथि ताम्रयुगीन सांस्कृतिक केंद्रों से प्राप्त तिथियों में प्राचीनतम है। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है गणेश्वर सभ्यता। यह सभ्यता सीकर, झुंझुनू, जयपुर व भरतपुर तक फैली हुई है। यहाँ से कपीशवर्णी मृदु पात्र प्राप्त हुए हैं। कपीशवर्णी मृद पात्र। इन मृद पात्रों में प्याले, तस्तरियाँ व कुंडियाँ प्रमुख हैं। यहाँ से कुल्हाड़े, तीर, भाले, सुइयाँ, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ व विविध ताम्र आभूषण प्रमुख हैं। अगला है बैराट सभ्यता। जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूरी मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसको बैराट भी कहते हैं, से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विराटनगर का पहला उत्खनन रियासती समय में दयाराम साहनी ने कराया था तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर N.R. नीलरत्न बनर्जी ने भी यहाँ खुदाई की। यहाँ की बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का आभू शिलालेख खोजा था। 1909 में बीजक की पहाड़ी से एक बौद्ध विहार, गोल मंदिर तथा अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया है। विराटनगर से अशोककालीन ब्रह्मी लिपि के अक्षर युक्त ईंटें प्राप्त हुई हैं। सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र। पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागौर, भीलवाड़ा से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बागौर सभ्यता भीलवाड़ी में कोठारी नदी के किनारे अवस्थित है। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर अव्यवस्थित गिलुंड नामक स्थान से ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में स्थित बालाथल से 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हनुमानगढ़ के रंगमहल से प्रस्तर और धातुयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति के अवशेष नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, विराटनगर, जयपुर एवं सुनारी, झुंझुनू से मिले हैं। इसके अतिरिक्त चक 84, 84 व तारखानों वालों का डेरा गंगानगर भी विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री K.N. केदारनाथ पुरी के नेतृत्व में रैड टोंक के उत्खनन से मालव जनपद की मुद्रा और समकालीन लौह सामग्री का विशाल भंडार मिला है। इसी कारण इस स्थल को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर है रैड, जो कि टोंक में है। नोह, भरतपुर से पाप हतस अंकन वाली मुद्रा हवन कुंड के पास से मिली है, जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की प्रतीक है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता।
सभ्यता का नाम है कालीबंगा। ये गंगानगर से मिली है और उत्खनन करता है इसके बी लाल। दूसरी सभ्यता है आहड़, ये इसका स्थान है उदयपुर और इसके उत्खनन करता है HD साकलिया और AK व्यास। तीसरा है गणेश्वर, इसका स्थान है नीम का थाना सीकर और इसके उत्खनन करता है IC अग्रवाल तथा विजय कुमार। चौथी सभ्यता का नाम है बालाथल और ये है स्थान उदयपुर और इसके उत्खनन करता है BN मिश्र। अगला है सभ्यता संबंधी प्रमुख तथ्य। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम सर आरियल स्टाइल ने की थी। सौंथी हनुमानगढ़ में प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष गणेश्वर, सीकर, आहड़, झाड़ौर, बालाथल, उदयपुर, पिंड पाडुलिया, चित्तौड़गढ़, पूगल सावणिया, बीकानेर, चीथवाड़ी, किराटौत, जोधपुरा, नंदलालपुरा, जयपुर, कुराड़ा, नागौर, एलाना, जालौर, कोल माहौली, अलवर, नोहमल्ला, भरतपुर, बूढ़ा पुष्कर, एकल सिंघा, अजमेर, बरमान, रेवदर, सिरोही। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन हैं कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में, दूसरा आहड़ उदयपुर में, तीसरा गिलूंड या भगवानपुरा राजसमंद। आर्य सभ्यता अनूपगढ़ और तरखानवाला डेरा गंगानगर, नोह भरतपुर, बैराट जयपुर, सुनारी झुंझुनू, चरू गंगानगर। महाभारत काल बैराट जयपुर, नोह भरतपुर। ईशा की आरंभिक शताब्दियों तक की सभ्यता के अवशेष स्थल रेड नगर, टोंक, नैनवा, बूंदी, सांवर, बैराट जयपुर, नगरी, चित्तौड़, रंगमहल, भीनमाल, जालौर। नेक्स्ट है चित्तौड़ क्षेत्र में सर्वाधिक प्रारंभिक पाषाण युगीन मानव के हथियार मिले हैं, अतः इसे पत्थर के हथियारों का कारखाना कहा जाता है। चित्तौड़ क्षेत्र को पत्थर के हथियारों का कारखाना। किराड़ौत में ताम्र युगीन 18 चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला है बीजक डोंगरी, बैराट से प्राप्त अभिलेख कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया था। गणेश डोंगरी भी बैराट में है। अगला है सुनारी झुंझुनू तथा जोधपुरा से लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। 1837 में कैंटन वर्ट ने मौर्यकालीन अशोक के ब्राह्मी लिपि के अवशेष खोजे। अगला है आहत मुद्राएं, पंचमार्क सिक्के देश की प्राचीनतम मुद्राएं हैं। अगला है शंख लिपि, विराटनगर, जयपुर के पुरातत्व सामग्रियों में प्राप्त हुई हैं। अगला है बनासियन बुल मिट्टी की बनी वृषवाकार कृति है जो आहट सभ्यता उदयपुर से प्राप्त हुई। साथ ही ऐसी सामग्री ओजियाना भीलवाड़ में भी मिलती है। ताम्रयुगीन अस्त्र शस्त्र खुर्दी, कुराड़ा, नागौर, चिथवाड़ी, जोधपुरा, मेड़, नंदलालपुरा सभी जयपुर में मिली हैं। अहेड़ा, अजमेर, सुखपुरा, टोंक में गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार मिले हैं। सबसे बड़ा भंडार बयाना के नंगला छैल में मिला है। जूना खेड़ा पाली में स्थित है। यहाँ पर शाल भंजी का युक्त अवशेष मिले हैं। जालौर के भीनमाल से मृद पात्रों में रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।